उसके बाद गुनगुना, हल्का गुनगुना या जितना गुनगुना पानी पी सकते हैं गुनगुना पानी पीजिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना भी आप पी सकते हैं गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप जो है चलायमान रहिए, आप जो है सोइए मत। गुनगुना पानी पीने के बाद आप चलिए मत, सोइए मत। आप ऊर्ध्वगामी रहिए। ऊर्ध्वगामी मतलब आप खड़े रहिए, बैठिए, चलते रहिए, थोड़ा चहलकदमी करिए, उससे आपकी शौच की निवृत्ति अच्छी हो जाएगी। तो पानी, सवेरे का पानी पीने के लिए सवेरे का पानी जल्दी जल्दी पीजिए। दिन का पानी जो है आप रुक रुक के आराम से चबा चबा के पीजिए तो बेहतर रहता है। लेकिन सुबह का पानी जो गर्म पानी है, सुबह का पानी जल्दी जल्दी पीजिए ताकि आपकी बड़ी आंत में जाए, आपके शरीर में न भीने हो। तो सुबह का पानी थोड़ा गर्म पानी जो है गुनगुना करके हल्का पीजिए, उसको जल्दी जल्दी पीजिए और ऊर्ध्वगामी रहिए, चलते फिरते रहिए, टहलते रहिए। आपको शौच निवृत्त हो गए, स्नान करिए। यह है बाह्य शुद्धता। अद्भुत गात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयन्ति विद्या तपोभाम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। कि आप अपने शरीर को शुद्ध कीजिए, शरीर की बाह्य शुद्धता करिए। शरीर की आंतरिक शुद्धता के लिए सत्य बोलिए। मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभाम बुद्धा, विद्या और तप से आपका आत्मा शुद्ध होगी। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धि, ज्ञान से आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। आप स्नान करके योगासन पे बैठ जाइए, हल्का व्यायाम करिए। हल्का व्यायाम करने के बाद आप जो है अपने योग, ध्यान, प्राणायाम जो भी कर सकते हैं आप अपना कीजिए। अब जीवन शैली में आगे है कि जीवन शैली में हम खाना क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं। सुबह, दोपहर, शाम, मॉर्निंग, नून एंड एट नाइट। उसमें भी है कि खाना हम कब कब खाएं, कैसे खाएं। सुबह सुबह खाना हल्का होना चाहिए। सुबह सुबह का खाना हल्का होना चाहिए। सवेरे सवेरे आप हल्का लीजिए भोजन। सवेरे चाय बगैर कुछ लिए मत पीजिए, जलपान करिए। हल्का भोजन में जैसे फल वगैरह लीजिए या रास लीजिए तो थोड़ी रास लीजिए। 50-60 के ऊपर वाले रास न लें या बहुत थोड़ी रास लें, और फलाहार लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बाकी लोग में अपना ठीक ठाक नाश्ता ले सकते हैं। जो यंग लोग हैं, बच्चे हैं, ठीक ठाक नाश्ता ले सकते हैं। लेकिन 50-60 के ऊपर वाले नाश्ता हल्का करें। रास न लें या रास लें तो हल्का रास लें, थोड़ी रास लें। फल का इंतजाम हो तो फल करें, नहीं तो हल्की रास लें। ये आपकी जीवन शैली में आप उसको अपनाइए सुबह सुबह। उसके बाद दोपहर का खाना है। दोपहर का खाना ये 8 बजे के पहले नाश्ता 8 के आसपास ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद दोपहर का खाना है 12 से 1 के बीच में ले लीजिए। दोपहर का खाना अच्छी तरह खाइए। दोपहर का खाना अच्छी तरह से खाइए, मतलब पेट भर के जैसे भी, क्योंकि दोपहर को खाना खाने के बाद हम लोग काम करते रहते हैं, चलते फिरते हैं, खाना अच्छी तरह पच जाता है। दोपहर का खाना अच्छी तरह लीजिए, 12-1 के बीच में लीजिए खाना। और खाने से पहले आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे पहले पानी पी लीजिए। खाना खाते समय पानी का सेवन न करें तो अच्छा है। अगर बहुत आवश्यक है तो 1-2 घूंट पानी पी लीजिए। इसको गले में अटक रहा है खाना, ख़ास तौर से चावल वगैरह, राइस, तो 1-2 घूंट पी लीजिए। ज़्यादा पानी खाते समय न पीजिए। तो खाने से आधा घंटा, कम से कम पहले आधा घंटा, पौना घंटा पानी आप, 1 घंटा भी हो सकता है, पानी आप पी लीजिए। उसके बाद खाना खाइए। खाने समय पानी मत पीजिए। खाना खाने के बाद खाना चबा चबा के खाइए। खाना कूच के चबा चबा के खाइए। उसको ग्राइंड करके खाइए। ग्राइंड करके तब अंदर लीजिए। उसके बाद आप उसके पानी पीने के प्यास लगे तो आप आधे घंटे, कम से कम आधे घंटे रुकिए खाना खाने के बाद। आधे घंटे, 1 घंटे बाद पानी पीजिए। या आपको प्यास लगती है तो आधे घंटे अवॉइड करिए उसको। कम से कम आधा घंटा नहीं, 1 घंटा बाद पानी पीजिए, जल का सेवन कीजिए। उसके बाद आइए से शाम का भी भोजन 8 के आसपास ले लेना चाहिए। शाम का भोजन जितनी जल्दी लें उतने अच्छा रहता है, क्योंकि शाम को भोजन के बाद कोई काम कम करते हैं हम लोग। खाना खाने के बाद हम सोते हैं, तो सोते में खाना पचाने के लिए शरीर श्रम चाहिए।
तो इसे जितनी जल्दी खाना ले लें अच्छा है। 7 से 8 के बीच में अच्छा है, 8 से 9, 9 के बाद तो बहुत बेकार होता है। 9-10 के बीच में, 11 बजे 12 बजे तो कभी कभार शादी ब्याह में जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप खाना आपको 7 से 8 के आसपास, 8 के आसपास मामूमन देखिए 8 के आसपास खाना ले लीजिए शाम का। और शाम का भोजन भी हल्का लीजिए, शाम का भोजन हल्का। शाम का भोजन हल्का लेने से हल्का खाना पचता है, अच्छा रहता है। शाम का भोजन हल्का लीजिए, 7 से 8 के बीच में लीजिए। पानी का भैया पानी आधे घंटे पहले पीजिए और आधा 1 घंटे के बाद पीजिए पानी, खाना खाने के बाद। ये खाना खाने के बाद थोड़ा चहलकदमी कीजिए, टहलिए, वॉकिंग कीजिए। और खाना खाने के बाद जो है टहलना, शाम को धीरे धीरे टहलना चाहिए। जीवन शैली में है सुबह की वॉकिंग, सुबह की वॉकिंग तेज़, सुबह का चलना बहुत तेज़ होना चाहिए। सुबह का तेज़ चलिए और शाम को खाना खाने के बाद धीमी गति से चलिए, जैसे टहलते हैं। और सुबह का तेज़ रफ्तार से, जितना तेज़ आप चल सकते हैं उतना तेज़ चलिए। और सुबह शाम को जो है खाना खाने के बाद धीमी रफ्तार से चलिए, धीमी गति से आप टहलिए। इसको चलना का, इसको टहलिए, दौड़ना नहीं करिए, इसको टहलिए। सुबह दौड़ भी सकते हैं, तो लोग दौड़ सकते हैं, सुबह टहलिए या तेज़ रफ्तार से चलिए या दौड़िए, व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए। शाम को खाना खाने के बाद धीमी गति से टहलिए। उसके बाद दूध सेवन, जो इसका दूध दही, दही जो है दूध दही का सेवन, दही दोपहर को दही खाना चाहिए, दही मट्ठा। और शाम को जो है दूध पीना चाहिए खाना खाने के बाद, जिसको जैसा सूटेबल हो। काफ़ी ज़्यादा तो लोगों की योग शैली यही है। प्रातः काले नीर सेवनम तक मध्याह्ने तक सेवनम, रात्रि काले दुग्ध सेवनम स्वस्थ इत्यभिधीयते। ऐसा स्वास्थ्य के बारे में ऐसा कहा गया है। प्रातः काल जल लीजिए, दोपहर को तक माने दूध दही खाइए, तक मतलब ये मट्ठा या दही खाइए। रात्रि को सोने से पहले दूध लीजिए, जो ले सकते हैं। इस जीवन शैली में इतना ही अभी है। जीवन शैली में लेक्चर बहुत लंबा है। सुबह पानी पीने का, एक जिनको गैस इत्यादि बनती है, सुबह के जो गर्म पानी पीते हैं जिनको गैस इत्यादि बनती है, वो लोग उकड़ू बैठ के पानी पिए तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग बैठ सकते हैं, नहीं तो चेयर पर बैठ के पिए। इस अवस्था में ऐसे बैठ के पानी पीजिए, सुबह का पानी। जैसे शंख प्रक्षालन वगैरह कराते हैं, तो शंख प्रक्षालन में भी इसी अवस्था में बैठ के पानी पीते हैं, ताकि आप पानी जो है सीधे बड़ी आंत में जाए। शंख प्रक्षालन पर बाद में चर्चा करेंगे। तो सवेरे सवेरे जो गर्म पानी पीते हैं, जिनको गैस इत्यादि बनती है, वो इस आदत में बढ़े और बैठ के पानी पीना चाहिए। अगर इस अवस्था में नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी वगैरह पर बैठ के पीजिए पानी। चेयर पर, कुर्सी पर बैठ के पानी पीजिए। और पानी दिन में कभी भी पानी तो धीरे धीरे पीजिए, जल्दबाजी पानी पीने में नहीं करना चाहिए। केवल सुबह का पानी जल्दी पीना चाहिए, उकड़ू बैठ करके। उकड़ू या कागासन, इस आसन को उकड़ू आसन बोलते हैं या तो कागासन बोलते हैं। उकड़ू आसन, कागासन में बैठ के पानी पीजिए। सवेरे सवेरे का जल्दी पीजिए, जल्दी 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास दूध पीते हैं। और दिन में पानी जो है आराम से धीरे धीरे पीजिए, चबा चबा के पानी पीजिए। अब चबा के पानी पीने से फ़र्क क्या पड़ता है, इसमें जो लार जो चबाते हैं, हमारे खाना जो पचाने की शक्ति है लार ग्रंथि में होती है। लार ग्रंथि से जो रस निकलता है, लार ग्रंथि से जो लार निकलता है या रस निकलता है, वो खाने के साथ पानी के साथ हमारे पेट में जाता है, तो खाने को अच्छी तरह पचाता है। खाने के साथ पानी पी लेने से क्या होता है, वो लार जो है, वो रस जो है डाइल्यूट हो जाता है, तो खाना अच्छा नहीं पचता। अब जीवन शैली में खाने में क्या हुआ, खाना कितना खाएं, कब खाएं। देखिए, जितनी आपको भूख लगी है, योग संहिता में है, योग भेषज संहिता में है, जितना खाना अब उसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए।
अमूमन अप्रॉक्सीमेट। आधा पेट तो खाना खाइए और पेट के आधे भाग को तरल पदार्थों के लिए, वायु के लिए, गैस के लिए रख लीजिए। पेट का आधा भूख तो आप खाना खाइए, आधा खाना खाने के बाद, आधा पेट खाने के बाद पेट का आधा हिस्सा आप तरल पदार्थों के लिए, वायु के लिए रख लीजिए। उस आधे पोर्शन में फिर 2 भाग करिए। आधा पोर्शन में या 1/4 कह लीजिए तरल पदार्थ, पानी इत्यादि के लिए, और उसका 1/4 भाग जो है वायु के लिए छोड़ दीजिए। तो तरल पदार्थ, वायु, जल और वायु के लिए अगर आप जगह नहीं छोड़ेंगे तो भी आपकी परेशानी हो जाएगी, तुरंत आपको मिचली वगैरह आने लगती है। आकंठ जिसको कहते हैं ना, आकंठ भोजन कर लें तो डकार के साथ लोगों को आने लगता है, चावल जो भी खाना खाते हैं, या एसिड वगैरह जो बनता है उसके लिए जगह चाहिए। जो भी विषारी तत्व हैं उसके लिए जगह छोड़िए, तरल पदार्थों के लिए। हमारे शरीर में बहुत कुछ है, तो ये जीवन शैली है, इसको अपना करके स्वस्थ रहा जा सकता है। इस तरह से इसमें किसी को प्रश्न करना है तो आप करेंगे। जीवन शैली एक योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर जीवन शैली को आप ढंग से नहीं अपनाएंगे तो योग करने से आपको उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। और खाने में आप गरिष्ठ खाना जिसको हेवी कहते हैं, हेवी भोजन अवॉइड करिए। कभी कभार ले लिया तो ठीक है, लेकिन हेवी भोजन को कम करिए। ख़ास तौर से 40-50 के ऊपर वाले हैं वो हेवी भोजन कभी कभार कर लें, लेकिन ना करें तो अच्छा है, और करें तो बहुत थोड़ी मात्रा में करें। तो आप अपने स्वास्थ्य को जीवन शैली से भी आप सुधार सकते हैं। खाने पीने से अच्छी तरह खाने से, गरिष्ठ खाना नहीं खाने से आपका जो ये यूरिक एसिड वगैरह जो बनता है वो आपका समाप्त हो जाता है। यूरिक एसिड जो है शरीर के लिए ये आवश्यक तो है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जब बनने लगता है तो ये आपका नुकसान करता है। ये गांठों पर असर करता है, ये गांठों पर, अंगुलियों पर असर करने लगता है। गठिया वात रोग में ये होते हैं, वात रोग में गठिया, अर्थराइटिस वगैरह शुरू हो जाता है। तो आप इसको जैसे आपको